सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। 9वें अध्याय में मातृ पितृ ज्ञान कथा में हम माता पिता और संतान पुत्र की कहानी कथा कर रहे हैं। सबसे पहला, इस यूट्यूब पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूर हमें बताएं कि हमारा ज्ञान आपको कैसा लग रहा है, जिससे हम और भी आगे वीडियो आपको दे सकें, ज्ञान और भी दे सकें। तो इसलिए दूसरे के ऊपर ध्यान न दें, आप अपने कर्म के ऊपर ध्यान दें। वो अगर उसके पास 4 गाड़ी है, 5 गाड़ी है, उसकी बड़ी बिल्डिंग है, तो वो उसके लिए है, वो आपके लिए थोड़ी है। आपका कोई काम का नहीं है। आपका वही है जो आपने मेहनत करके, सच्चाई से, अच्छे कर्म करके आपने जो कमा कर खड़ा किया है, वही आपका है। सबसे बड़ा धन और संपत्ति हमारे घर का परिवार होते हैं, सदस्य होते हैं। उससे बड़ा धन, उससे बड़ा संपत्ति इस संसार में कुछ भी नहीं है। आप दिन रात कमाते हैं किसके लिए? बाल बच्चों, परिवार के लिए। आप लाखों करोड़ों कमा लेते हैं, कोई कोई तो गलत तरीके से भी कमा लेते हैं। किसी का दिल दुखा करके कमा लेते हैं, किसी को मार करके कमा लेते हैं, किसी को गला काट देते हैं, किसी का धन हड़प लेते हैं, किसी को नुकसान कर देते हैं। किसके लिए? तो धन के लिए। आपने वो धन जो कमा कर लाए, वो किसके लिए लाए? वो बाल बच्चों के लिए ही लाए होंगे, परिवार के लिए ही लाए होंगे। आप इसीलिए तो आप ये धन संपत्ति आप दूसरे को तकलीफ देके, दूसरे के दुख देके, दूसरे को कष्ट देकर लाए। सब लोग ऐसे नहीं है। बाकी लोग जैसे मेहनत करके भी लाते हैं तो परिवार के लिए तो लाते हैं। अगर किसी का परिवार ना हो, बाल बच्चा ना हो, तो उसको इतना करने की क्या जरूरत है? तो इसलिए परिवार से बड़ा धन और संपत्ति इस संसार में कुछ भी नहीं है। आप मेरी बातों को ध्यान से सुने और समझें। आप कितना भी रुपया कमा लीजिए, अगर घर में आपके परिवार अच्छे नहीं हो, विश्वास वाले नहीं हो, हंसने वाले नहीं हो, बोलने वाले नहीं हो, तो धन और संपत्ति वैसे ही रखा रहता है। वो कोई काम का नहीं है, वो सब बेकार है। आप खुद ही मन में सोचोगे, खुद ही मन में महसूस करोगे, तकलीफ करोगे, अपने आप को कोसोगे कि बताओ, मैंने जिसके लिए दिन रात मेहनत करके धन संपत्ति कमाया, आज वही मेरा दुश्मन बना हुआ है। तो आप क्या कर रहे हैं? तो इसलिए धन और संपत्ति से ज्यादा अपने परिवार के ऊपर ध्यान दें। वो तो देखिए, भाग्यम फलम सर्वदा, जो आपके भाग्य में होगा वो जरूर मिलेगा, और जो आपके भाग्य में नहीं होगा, आप कितना भी कोशिश कर लें, वो कभी नहीं आपको मिल सकता है। तो इसलिए मेहनत कीजिए, जो आपके भाग्य में होगा वो जरूर आपको प्राप्त होगा। इस संसार का नियम है, इस संसार का नियम है कि जो आया है, जो जन्म लिया है, उसको एक न एक दिन
जाना ही जाना है। तो जितनी दिन तक आयु हो, जितना दिन तक आप स्वस्थ हैं, उतना दिन तक आप अपने आप को पूरे परिवार के प्रति अर्पण कर दीजिए। ये मेरा कुछ भी नहीं है, सब तो प्रभु का दिया हुआ है। हम अपने लिए क्या रखेंगे? जाने के समय तो कुछ रहता है नहीं। 5 तत्वों से ये शरीर बना है, अब 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। तो इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दें। जय श्री कृष्ण।